अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी अलामात हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कमी हो गई है, क्योंकि आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आम है। वैसे तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी की अलामात हैं वो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कुछ अलामात जो है वो बॉडी ज़ाहिर करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आप हर टाइम थका हुआ महसूस करेंगे, हर टाइम थकावट रहेगी। आप चाहे कुछ काम ना भी करें लेकिन फिर भी आपको जो है वो थकावट महसूस होती रहेगी। आपके जो है वो जोड़ जो है या फिर पट्टियाँ उनमें दर्द महसूस करेंगे आप। आपको नींद जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी। अगर आप सोएंगे भी तो प्रॉपर जो है वो एक स्लीप पैटर्न जो होता है ना वैसा नहीं होगा, आपको नींद की कमी होगी। इसके अलावा क्या होगा जी, आपका जो स्किन है उसका कलर पेल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है वो हर टाइम आप थोड़ा अफसरदगी या डिप्रेशन में रहेंगे, फीलिंग ऑफ सैडनेस रहेगी, आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे। मतलब हर टाइम कभी कभी आप बहुत लो फील करते हैं, तो लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप ज़्यादातर लो फील करेंगे, ज़्यादातर आपको जो है वो फीलिंग ऑफ सैडनेस फील होगी, आप जो है वो डिप्रेशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो लोग बीमार भी ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो हमारे जो विटामिन डी जो है वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है हमारे इम्यून सिस्टम से भी। इसके अलावा ये हमारी भूख से, एपिटाइट से भी रिलेट करता है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, भूख जो है वो नहीं लगती, भूख कम लगती है, जिसकी वजह से जब भूख नहीं लग रही, आप फील नहीं करें भूख, तो आप खाएंगे कम या खाएंगे नहीं, जिससे सडन जो है वो वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी अलामत, यानी अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, आपके पट्टों और जोड़ों में दर्द है, आप जो है वो डिप्रेशन या फीलिंग ऑफ सैडनेस महसूस करते हैं, आपका जो स्किन है वो पेल होना स्टार्ट हो गई है, आप जल्द बीमार पड़ते हैं, आपको जो है वो भूख नहीं लगती, अगर आप इनमें से कोई भी अलामत जो है वो महसूस करते हैं तो आप जो है वो ये याद रखें कि इसका जो रिलेशन है आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है। इसका मतलब है आपको अपनी डाइट में या फिर थ्रू सप्लीमेंट्स अपने जो है वो डाइट में विटामिन डी को इनकॉर्पोरेट करना होगा, आपको लेना होगा, ताकि आपकी ये तमाम अलामत जो है वो दूर हो जाएं और आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं। इसके जो डाइटरी सोर्स हैं उनमें तो आ जाता है एग यॉक, यानी अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है, बीफ लिवर में, बड़े गोश्त में जो है वो जिगर का हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है, फैटी फ़िश में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन अगर हम डाइट को निकाल दें, इसके अलावा एक बहुत ही इसका मेन और बहुत ही ईजी जो सोर्स है वो है सन या सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। सूरज से हमें जो है वो विटामिन डी मिलता है। लेकिन आजकल जब भी हम बाहर जाते हैं, हम सनस्क्रीन, सन ब्लॉक लगाते हैं, जिस्म का कोई भी हिस्सा जो मतलब हाथ या पाँव या मुंह जो भी जो है वो एक्सपोज होता है, इसके ऊपर हम वो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगा देते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा भी विटामिन डी अंदर नहीं जाता, क्योंकि जब रेज पड़ती है हमारी बॉडी पर तब हमारी बॉडी अल्टीमेटली खुद ब खुद अंदर विटामिन डी की जो फॉर्मेशन है वो करना स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है जब हम सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वैसे तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली धूप होती है जो आपकी स्किन को बर्न कर देती है। तो आपने ये कर सकते हैं कि जब सुबह टाइम फजर के बाद जब सूरज निकलना स्टार्ट होता है या फिर सूरज जब गुरूब होता है असर के बाद, तो आप जो है वो उस टाइम धूप की जो शिद्दत है वो कम होती है, तब आप जो है वो कुछ टाइम के लिए कम से कम 15-20 मिनट या 10 मिनट के लिए जो है वो धूप में चले जाएँ। तब धूप की शिद्दत कम होती है जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होती। तो आप तब जाएँ धूप में, थोड़ी देर वहाँ पे बैठें, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो नेचुरली तौर पे विटामिन डी की फॉर्मेशन हो जाए, सिंथेसिस हो जाए और आप में जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। इसके अलावा आप विटामिन डी फोर्टिफाइड जो है वो फूड प्रोडक्ट्स भी ले सकती हैं, जिसमें जो है फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट जो सीरियल्स मौजूद हैं मार्केट में,
जो मिल्क है फोर्टिफाइड वो मौजूद है। इसके अलावा सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, इसमें भी विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन हुई होती है। ऑरेंज जूस में विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन हुई है और ओट मिल में भी विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन हुई होती है। ये मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको मिल सकते हैं ईजीली, वो भी आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो आपने विटामिन D3 यानी इसकी एक्टिव फॉर्म D3 जो होती है वो वाला आपने सप्लीमेंट लेना है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। आपने जो है वो हर वीक में एक टैबलेट जो है वो विटामिन D3 की लेनी है एज अ सप्लीमेंट, यानी एक माह में आप 4 टैबलेट्स ले सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है चीज़ें, जिससे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।